Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखें। सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिखें। आंसर पहला, सजीवों के 4 लक्षण निम्न है। पहला, सजीवों में प्रजनन होता है। दूसरा, सजीवों में चलन या गति होता है। तीसरा, सजीवों में वृद्धि होता है। चौथा, सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है। सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिखें। आंसर, सजीवों के 4 लक्षण निम्न है। पहला, सजीवों में प्रजनन होता है। दूसरा, सजीवों में चलन या गति होता है। तीसरा, सजीवों में वृद्धि होती है। चौथा, सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? उनके नाम तथा कार्य लिखें। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? उनके नाम तथा कार्य लिखें। मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला, कतरनक, भेदक, अग्रवर्णक, चवर्णक। पहला कतरनक, दूसरा भेदक, तीसरा अग्रवर्णक, चौथा चवर्णक। दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करती है। एक वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? उनके नाम तथा कार्य लिखें। मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला कतरनक, दूसरा भेदक, तीसरा अग्रवर्णक, चौथा चवर्णक। दांत भोजन को काटने, कहता है ना उसके कार्य, दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करती है। एक वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? आंसर है इसका, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री को पौधे अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करते हैं। जैसे पहला, पर्णहरित, पत्ती के हरित लवक से प्राप्त करते हैं। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। तीसरा, जल और भी बहुत सारा जो होता है इत्यादि मृदा से प्राप्त करते हैं। फिर से देखते हैं क्वेश्चन, सबको 2-2 बार रिवीजन करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? आंसर है इसका, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री को पौधे अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करते हैं। जैसे पहला, पर्णहरित, पत्ती के हरित लवक से। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से। तीसरा, जल इत्यादि मृदा से प्राप्त करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, धमनी और शिरा में 3 अंतर लिखें। धमनी और शिरा में 3 अंतर लिखें। आंसर, धमनी, एक तरफ धमनी लिख लिए, एक तरफ शिरा लिख लिए। इसकी दीवारें मोटी, लचीली तथा कपाट रहित होती है। धमनी की दीवारें जो है मोटी, लचीली तथा कपाट रहित होती है। शिरा, पहला, इसकी दीवारें पतली होती है। धमनी का दूसरा, इसकी गुहा पतली होती है। शिरा का, इसकी गुहा मोटी होती है। धमनी का तीसरा, इनके रुधिर अत्यधिक दबाव एवं गति के साथ प्रवाहित होते हैं। शिरा 3 नंबर, इनके रुधिर कम दबाव के साथ धीरे धीरे प्रवाहित होता है। फिर से देख लेते हैं, धमनी और शिरा में 3 अंतर लिखें। आंसर है, धमनी, इसकी दीवारें मोटी, लचीली तथा कपाट रहित होती है। शिरा, इसकी दीवारें पतली होती है। धमनी, इसकी गुहा पतली होती है। शिरा, इसकी गुहा मोटी होती है। धमनी, इनके रुधिर अत्यधिक दबाव एवं गति के साथ प्रवाहित होती है। शिरा, इनके रुधिर कम दबाव के साथ धीरे धीरे प्रवाहित होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के संवहन में 2 अंतर लिखें। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के संवहन में 2 अंतर लिखें। आंसर, एक तरफ जाइलम लिखेंगे, एक तरफ फ्लोएम लिखेंगे। जाइलम, इसकी कोशिकाएं मृत होती है। फ्लोएम, इसकी कोशिका जीवित होती है। जाइलम, यह जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है। फ्लोएम, यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। फिर से देखते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर। फ्लोएम में पदार्थों के संवहन में 2 अंतर लिखे। आंसर, एक तरफ जाइलम, एक तरफ फ्लोएम। जाइलम, इसकी कोशिकाएं मृत होती है। फ्लोएम, इसकी कोशिका जीवित होती है। जाइलम, यह जल एवं घुलित खनिजों का स्थानांतरण करता है। फ्लोएम, यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन किसे कहते हैं? आंसर, नर तथा मादा युग्मक का
संगलन अथवा संयुग्मन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निषेचन किसे कहते हैं? आंसर, नर तथा मादा युग्मक का संगलन अथवा संयुग्मन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मानव निर्मित किसी जैव निम्नकरणीय पदार्थ का नाम लिखें। मानव निर्मित किसी एक जैव निम्नकरणीय पदार्थ का नाम लिखें। आंसर, कागज एवं कपास से निर्मित कपड़े। क्वेश्चन नंबर 8, श्वसन और दहन में अंतर बताएं। श्वसन और दहन में अंतर बताएं। श्वसन और दहन में अंतर बताएं। देखिए, पहला, श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। दहन, यह एक अजैविक क्रिया है। श्वसन, इसमें पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। दहन, इसमें पदार्थों का तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है। तीसरा, इस क्रिया में निकली ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। इस क्रिया में ऊर्जा प्रकाश एवं ताप के रूप में निकलती है। चौथा, यह एक नियंत्रित क्रिया है। यह एक नियंत्रित क्रिया है तथा कम ताप पर होती है। इसका चौथा, दहन का, यह एक अनियमित क्रिया है जो उच्च तापक्रम पर होती है। श्वसन का पांचवा, इसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। दहन में इसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की उत्पत्ति होती है। फिर से देखते हैं, श्वसन और दहन में अंतर बताएं। एक तरफ श्वसन लिखेंगे, एक तरफ दहन लिखेंगे। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। श्वसन क्या है? एक जैव रासायनिक क्रिया है। दहन क्या है? यह एक अजैविक क्रिया है। श्वसन, इसमें पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। दहन, इसमें पदार्थों का तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है। इसमें धीमा, इसमें तीव्र। तीसरा, इस क्रिया में निकली ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है और इस क्रिया में निकली ऊर्जा जो है प्रकाश एवं ताप के रूप में निकलती है। चौथा, यह एक नियंत्रित क्रिया है तथा कम ताप पर होती है। इसमें यह एक अनियमित क्रिया है जो उच्च तापक्रम पर होती है। पांचवा, इसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। इसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की उत्पत्ति होती है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखें। मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखें। आंसर, मछली जो है क्लोम यानी कि गिल्स से सांस लेता है, श्वसन अंग है। मच्छर ट्रेकिया से, केचुआ त्वचा से और मनुष्य किससे? फेफड़ा से। फिर से, मछली क्लोम या गिल्स, उसको इंग्लिश में कहते हैं। मच्छर ट्रेकिया से, केचुआ त्वचा से, मनुष्य फेफड़ा से। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है और कैसे? कहता है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। क्योंकि, कैसे? तो कहता है क्योंकि आयोडीन की कमी से, आयोडीन जो होता है उसकी कमी से थायराइड ग्रंथि में बनने वाला थायरोक्सिन हार्मोन की कमी आ जाती है, इसलिए क्या घेंघा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। रक्त और लसिका में अंतर लिखना है। रक्त और लसिका में अंतर। आंसर है इसका, रक्त और लसिका में निम्नलिखित अंतर है। पहला, रक्त का रंग लाल होता है। लसिका जो है रंगहीन या हल्के पीले रंग की होती है। रक्त में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। लसिका में रक्त की अपेक्षा, लसिका में भी प्रोटीन होती है लेकिन रक्त की अपेक्षा जो है कम मात्रा में प्रोटीन होती है। तीसरा, रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होती है। लसिका कोशिकाओं के बीच स्थित स्थानों में प्रवाहित होती है। रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी पाई जाती है। लसिका में लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी नहीं पाई जाती है। फिर से देखते हैं, रक्त और लसिका में अंतर लिखे। रक्त और लसिका में अंतर लिखे। आंसर, रक्त और लसिका में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ रक्त, एक तरफ लसिका। रक्त का रंग जो है लाल होता है लेकिन लसिका का रंग जो है रंगहीन होता है या हल्के पीले रंग की होती है। रक्त में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। लसिका में रक्त की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा कम होती है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होती है। लसिका कोशिकाओं के बीच स्थानों में प्रवाहित होती है। चौथा, रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी पाई जाती है। लसिका में लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी नहीं पाई जाती है।